हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। स्काई मिशन बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए नॉन हिंदी का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वन शॉट में लाए हैं और ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई। और आपको ये भी मैं बता दे रहा हूं कि आज जो पढ़ाई होगा ये 100% इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछी जाएगी तो इसी में से और यही से होगी और इसके अलावा कहीं से नहीं होगा। इस चीज को आप याद रख लीजिए, क्योंकि हम आप लोग को लिए ये लेकर आए हैं क्रैश कोर्स, ये 90 दिनों के लिए और मस्ट वीवीआई के साथ देखेंगे। बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए एकदम कारागार साबित होने वाला है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप एक बार भरोसा करके देखिए, आपका मनपसंद चैनल स्काई मिशन बोर्ड पर एक बार याद रखेंगे। ये अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को पास जरूर ये भेजें और शेयर जरूर करें। देखिए ये क्लास 10th के लिए पार्ट यानी चैप्टर नंबर 1 है, इसका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्रैश कोर्स याद रखेंगे। वो भी कौन सा अंदाज में बाबू? देहाती अंदाज में, जो देहाती बाबू के साथ पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम आपके लिए मोटिवेशनल एक शायरी लाए हैं आपके मोटिवेट करने के लिए कि देखिए क्या है इसे। सबसे पहले हम लोग इस चीज को जानेंगे और हर चीज जानेंगे। चलिए, कहा गया है कि देख तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। तो बाबू याद रख लेना कि तेरी हिम्मत जो है हमेशा लड़ाई से जानी जाएगी कि तुम कितना तेज हो, कितना मारपीट करने में तेज हो। जब तुम मारपीट करोगे उसी से तुम्हारा पता चल जाएगी कि तुम लड़ाई में कितना लड़ाकू हो। और इसी तरह से आप जान लीजिए कि और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। देखा जाएगा कि तुम कितना अच्छा नौकरी कर लिए हो, कितना आगे बढ़ गए हो, इसलिए तुम्हारी किस्मत जो है तुम्हारी पढ़ाई से जानी जाएगी। बाबू जितना मेहनत करोगे उतना सफल होगे और उतना आगे बढ़ोगे और अपनी मम्मी पापा के नाम भी रोशन करोगे। इस चीज को याद रहे बाबू, हमेशा स्काई मिशन बोर्ड से आप लोग जरूर जुड़े और सबको शेयर करें। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए महावीवीआई ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव है बाबू, इससे आप परिचित होंगे और इस चीज पर ध्यान भी देंगे। देखिए क्या है से, सबसे पहले देखिए सब्जेक्टिव के लिए हम लोग आए हैं सब्जेक्टिव जानने के लिए। देखिए संघर्ष, संघर्ष करने वाला मजदूर किसानों को मौत से क्यों नहीं डरना चाहिए। मजदूर जो संघर्ष करता है कौन करता है बाबू? गरीब यानी मजदूर किसान। किसान क्या है? गरीब है बाबू, मजदूर है। यही जो है क्या करेगा बाबू? संघर्ष करेगा, संघर्ष करता है, ये भी संघर्ष करता है तब एक वक्त की रोटी खा पाता है, अपना पेट पाल पाता है बाबू। इसलिए आपके माता पिता भी आपको बहुत अपने खुद मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा जरूर इसका ख्याल रख के ही मेहनत करेंगे और पढ़ाई करेंगे। चलिए देखेंगे बाबू, देखिए उत्तर में आपको बताया गया समाज में इनकलाब करने वालों किसान मजदूर मौत से नहीं डरते हैं। देखिए समाज में जो भी इनकलाब करते हैं करने वाले मजदूर और किसान जो है कभी भी मौत से नहीं डरते हैं। पता है किसान को कितना मार दिया गया था तब पर भी वो जो है नहीं हटा और नहीं हटता है। इस चीज को याद रखिएगा, वो मौत से कभी नहीं डरता है बाबू। याद रखिएगा उनके उनके दरवाजे पर मौत हजार चेहरे कहिए चाहे भेष कहिए बदल कर आती है। उनके दरवाजे पर बहुत सारा चेहरा ये जो है बदल करके आती है, परंतु मौत इनकलाब संघर्षरत मेहनत कश किसान मजदूरों को धोखा नहीं दे पाई है। देखिए किसान मजदूरों जो है इसको क्या है, धोखा नहीं दे पाई है। वह हार कर इसके दरवाजे से चली गई है और मौत मतलब यहाँ से जो है चली गई है। मौत हारती है, क्या है बाबू? मौत हारती है, हर सुबह नई रोशनी देती है। मौत जो है बाबू हार जाती है, हर सुबह जो है नई रोशनी देती है। इस चीज को याद रखेंगे, ये चीज को याद रखेंगे। ये आपके लिए आपका कारागार साबित होने वाली है वीवीआई। या तो आएगा तो यहाँ से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इस चीज को याद रखेंगे, आएगा अगर इस चैप्टर से जो मैं बताऊंगा वही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसमें से सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएगा, मगर आएगा, आना तय है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखेंगे, जमी के पेट में पलीगन पले हैं जल जले का अभाव स्पष्ट करे। देखिए जमीन के पेट में जो है पली है गन, यानी गन जो है पली है, जल जले का अभाव स्पष्ट करना। क्या बाबू? जल जले का क्या करना? अभाव स्पष्ट करना। देखिए इस पंक्ति में बताया गया है, देखिए इस पंक्ति का अब भावार्थ जो है, भावार्थ की धरती के पेट की आग भूजल देखिए भूचाल को जन्म देती है। देखिए बाबू ध्यान से देखेंगे, इस पंक्ति का जो है भावार्थ है ना, भावार्थ जो है धरती के पेट के भूचाल जो है क्या करती है? भूचाल का जन्म देती है। ये जो है भूचाल का जन्म देती है। और देखिए दुनिया में भूखे जन ही क्रांति सृजन करते हैं। दुनिया में तो बहुत लोग भूखे होते हैं, वह क्या है? वही ना क्रांति करेंगे, सृजन जो क्रांति करते हैं। पेट की आग को रोकना कठिन है। पेट की आग को बाबू रोकना क्या है? बहुत ज्यादा कठिन है। इसमें भूकंप यानी भूकंप की ताकत और इनकलाब की शक्ति छिपी हुई है। इसमें भूकंप का क्या है बाबू? ताकत और इनकलाब की शक्ति इसमें छुपी हुई है। इस चीज को याद रखेंगे। चलिए कुछ और नए क्वेश्चन है, पॉइंट यानी 3 नंबर। कुछ अत्याचारों के महल गिरेंगे और कब नए घरों की निर्माण होंगे। तो देखिए क्या है से, जब पेट की आग दिल की दाग मिल करके ध्वंस यानी ध्वंस रच कर नई विद्रोह हिंगा, तब उस विद्रोह का आग में अत्याचारों का महल गिर जाएंगे। क्या है बाबू? गिर जाएंगे। और श्रमिकों के लिए नए नए घर तैयार होंगे। विनाश के बाद नवीन यानी नव निर्माण होगा। कहने का मतलब कि देखिए बाबू, कुछ अत्याचार जो है, कुछ अत्याचारों की महल गिरेंगे और कब नए घर जो है बनेंगे, निर्माण होंगे। यही बात है कि जब पेट की आग जो है दिल की दाग मिल करके ध्वस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ध्वस्त हो जाएंगे और नए नए विद्रोह हिंगा, तब यही जो है आपको बताया गया। यहाँ आग जो है अत्याचारों के महल गिर जाएंगे, यानी गिर जाएंगे और श्रमिकों के लिए जो है नए नए घर तैयार होंगे। और विनाश के बाद ही नव निर्माण होगी। क्या होगा बाबू? विनाश के बाद ही नव निर्माण का जो है होगा। यहाँ देखेंगे ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। हम लोग चलते हैं। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है यह, जो है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखेंगे कि क्या है प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए, तू जिंदा है तो डॉट शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है और इन कविता के द्वारा क्या प्रकट किया गया है। देखिए तू जिंदा है, इस कविता का क्या नाम बताना है और इस कविता के द्वारा क्या प्रकट किया गया है उसके बारे में बताना है। तो देखिए क्या है, तू जिंदा है तो शीर्षक कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। बाबू राग और उत्साह को प्रकट करती है, जिसके रचयिता शंकर शैलेंद्र है। बाबू कौन है इसका रचयिता? शंकर शैलेंद्र है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्या है बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये जो है व्याख्या करने वाला बाबू, उधर हम 4 क्वेश्चन आपको बताए, ये इंपॉर्टेंट है। आएगी तो शायद वही 4 में से आएगी, 2 नंबर वाला न तो नहीं आएगी, 5 नंबर में यहाँ से आएगी अगर आएगी तो। देखिए व्याख्या प्रश्न जो है, व्याख्यात्मक प्रश्न को हम लोग लेकर के चले हैं। देखेंगे क्या है इसे। चलिए ये आपका ये रहा। क्या है कि देखेंगे कि क्या है। देखिए आपको बताया गया कि निम्नांकित दोहे को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। मतलब जो आप जो है ये 2 लाइन हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, 2 लाइन, और इसको पढ़ करके यहाँ पर आपका क्वेश्चन 1 2 3 दिया गया है, इसको पढ़ करके आंसर देंगे। तो देखिए क्या है से गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर। गिरेंगे जुल्म के महल और बनेंगे नवीन घर, याद रखेंगे। फिर जो है बनेंगे नवीन घर। अगर कहीं है स्वर्ग
तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उसको क्या करना है बाबू, उतार लाना है जमीन पर। इतना ही नहीं, चलिए देखते हैं। ये लाइन दिया गया दो गो। अब कहता है कि 1 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से उद्घृत है। बाबू प्रस्तुत पंक्तियां जो किस पाठ से क्या उद्घृत है, याद रखेंगे। तो देखिए, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, यानी यही जो है पाठ से उद्घृत है। एक और क्वेश्चन है, इस कविता के कवि कौन है। इस कविता के कवि बाबू कौन है, तो श्री शंकर शैलेंद्र, यानी कौन है बाबू, श्री शंकर शैलेंद्र। इस कविता के क्या है, याद रखेंगे, ये कविता का जो है रचनाकार कहे जाते हैं। चलिए, ये भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, शंकर शैलेंद्र क्या है, इनकी कौन सा कविता है, तो तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछी जाती है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 3 नंबर, ये 5 नंबर वाली है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कितना मार्क्स का है बाबू, 5 मार्क्स, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है कि दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। तो देखिए क्या है, अपने अभी ऊपर हम पढ़े थे ना, आपको हम पढ़े थे जुल्म वाला, उसी का भावार्थ है। देखेंगे क्या है से, देखिए, क्रांति जब होती है तो शोषण के महल ढह जाते हैं। जब क्रांति होती है तो शोषण की महल ढह जाते हैं और जनता के लिए शांति के लिए नए घर बनते हैं। कवि चाहता है कि जुल्म की महल ध्वस्त हो और समाज में प्रेम और शांति का नए घर बने। अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे इस रूप में जमीन पर उतार के लाना है बाबू, उसे इस रूप में जमीन पर उतार के लाना है। ये आपका क्वेश्चन हुआ भावार्थ। एक और क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ करके बताना, जुल्म शब्द का 2 अर्थ बताए। 2 अर्थ बताए, तो जुल्म शब्द का अर्थ बाबू एगो जोड़ है, एगो जबरदस्ती है, याद रखेंगे। ये दोनों जो है आपका ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये भी एक आपका 2 प्रश्न है, दोहा वाला। ये आपको क्वेश्चन पूछ कर ही आंसर दिया जाता है, इस चीज को याद रखेंगे बाबू। हम फिर से बोल देते हैं, स्काई मिशन बोर्ड के साथ आप लोग जुड़िए और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छा नंबर प्राप्त कीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ हमेशा हर साल की बात करें 95+ हिंदी में नंबर लाता है, स्कोर करता है बाबू। आप लोग भी मेहनत कीजिए और आप लोग भी बेस्ट रिजल्ट लाइए। चलिए देखिए, निम्नांकित दोहे को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। निम्नांकित दोहे को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना। देखिए, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बाबू रे, उतार के लिया जमीन पर स्वर्ग। इतना तू मेहनत कर, इतना कर मेहनत कि यार बोल दे ना, भगवान भी, अल्लाह भी बोल दे तुम्हें कि तुम्हें क्या चाहिए बंदा, और तुम जो है झोली अपना फैला करके मांग लो। इस चीज को याद रखेंगे, इतना खूब मेहनत कर बाबू। यहाँ ध्यान से देख कि कहा गया कि प्रस्तुत, 1 नंबर, प्रस्तुत दोहे किस पाठ से उद्घृत है। तो देखेंगे बाबू क्या है से, प्रस्तुत पंक्ति तू जिंदा है तो शीर्षक कविता से उद्घृत है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है, इस दोहे के रचनाकार कौन है। देखेंगे इस दोहे का रचनाकार कौन है। इस दोहे के रचनाकार शंकर शैलेंद्र है। क्या है बाबू, शंकर शैलेंद्र है। इस दोहे का रचनाकार कौन है बाबू, शंकर शैलेंद्र है, याद रखेंगे बाबू, शंकर शैलेंद्र है। चलिए एक और नंबर 3 में आ गया है आपका। देखेंगे बाबू, नंबर 3 में हम आपको बाबू बार बार बताते हैं, स्काई मिशन बोर्ड के साथ आप लोग जुड़िए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बेस्ट रिजल्ट लाना है तो। चलिए देखेंगे नंबर 3, दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। हमने आपको अभी दोहा हमने बताया क्या है से, देखेंगे यही दोहा का भावार्थ लिखना है। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यही दोहा के आपको यहाँ पर भावार्थ दिया गया है और आपको भावार्थ इसका लिखेंगे, इस चीज को याद रखेंगे। चलिए तो देखते हैं हम लोग इस दोहे का भावार्थ क्या है से, देखेंगे। दोहे का क्या करना है बाबू, भावार्थ करना है। क्या करना है, भावार्थ। देखिए क्या है से, कवि लोगों को उत्साहित करते हुए कहता है कि जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है, जब तक तुम्हारे शरीर में बाबू प्राण है, क्या है बाबू, प्राण है, याद रखिए, तो तुम्हें जीवन मार्ग में आने वाली सारी कठिनाइयों को भूल कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर
और प्राप्ति कर प्रयत्न करना चाहिए। बाबू तुम्हारे लाइफ में बहुत कष्ट आएगा, बहुत ज्यादा कष्ट आएगा, उसको झेल करके तुमको आगे जाना है। उसको झेल करके दुनिया क्या बोलती है उस पर बिलीव नहीं करना है। दुनिया हमेशा तुम्हें नीचे गिराना चाहेगी और हमेशा गिराना चाहती है, आज तक हमेशा गिरा रही है। भाई भाई का नहीं होता है, सोच लो बाबू। ये जो है ना पड़ोसी तो और ज्यादा नहीं होते, पड़ोसी देख करके जलते हैं, वही जलते हैं, उसको जला करके आगे बढ़ो। बस हम यही आपको कहेंगे, दुनिया किसी का नहीं है, बस तुम जितना अच्छे कर्म करोगे, तुम जितना मेहनत करोगे, उतना आगे बढ़ोगे। इस चीज को याद करिएगा। चलिए देखिए, तुम्हें जीवन का मार्ग आने वाली सारी कठिनाई को अपने अदम्य साहस एवं कठोर परिश्रम से धरती को स्वर्ग बना सके। मतलब स्वर्ग को क्या, धरती को स्वर्ग बना सके। बाबू इतना तो तुम मेहनत कर लो, अपने जीवन का जो सादा कागज है ना आपका जीवन, उसमें कोरा जो है रंग भर करके अपने जीवन को अब बहुमूल्य बनाए और मेहनत करे। चलिए लास्ट ये है आपका 4 नंबर, वाहर वहर व बहार, सॉरी बहार, क्या बाबू, बहार। बहार शब्द का 2 अर्थ बताए। देखिए वसंत ऋतु और आनंद, ये आपका है, याद रखेंगे, वसंत ऋतु और आनंद, ये आप याद रखेंगे। चलिए एक और है आपका, यहाँ पर देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। क्या है बाबू, अब ध्यान से देखेंगे। हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप का हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन सा बाबू, ऑब्जेक्टिव टाइप का। ये आपको याद रखिएगा, ये हम आपको बताने वाले 16 गो, क्या गो, 16 गो ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। ओवीजे यानी ऑब्जेक्टिव हम बताने वाले हैं, उसमें से आएगा तो इसी में से आएगा और नहीं तो नहीं आएगा। और इसको जो है आपको रट लेना है और याद भी कर लेना है बाबू, याद रखें, याद भी कर लेना। देखिए क्या है से, तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे, किसके सर कुचल कर हम लोग साथ चलेंगे बाबू। तो याद रखिएगा, सुख के नहीं बाबू, दुख के नहीं बाबू, मुसीबत के तो हाँ बाबू, याद रखिएगा, मुसीबत के हम लोग जो है सर कुचल के हम आगे बढ़ेंगे। इस चीज को याद रखिएगा बाबू, चीज को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है से बाबू। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए बाबू क्या कहता है, यहाँ पर सीधा बात बोल रहा है कि देखिए, कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने की बात करती है बाबू। शंकर जो है, कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर आसमान से क्या उतार के लाने की बात कर रहे। आपको अगर पढ़े होंगे तो पता होगा कि आपको बाबू बोल रहा है स्वर्ग उतार के लाने के लिए। क्या चीज लाने के लिए, स्वर्ग, आंसर इज राइट। यानी देखिए स्वर्ग लाने की बात करे, स्वर्ग उतार के लाने की बात करे कौन, तो कवि शंकर शैलेंद्र। इस कविता में याद रखिएगा, पूछा जाएगा कवि शंकर शैलेंद्र के द्वारा क्या लिखा गया है, तो तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। याद रखेंगे, ये जो है आपका शंकर शैलेंद्र चाचा ने लिखा है और ये क्या है, तो कविता है। क्या है बाबू, कविता है। याद रखेंगे कौन सी है, कविता है, इस चीज को याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है से। बाबू ध्यान से देख, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है से, देख बाबू ध्यान से, तू जिंदा है, ध्यान से देखे, तू जिंदा है तो कविता के कवि का गुजर जाने की बात करते हैं। तो याद रखिएगा बाबू, क्या गुजर जाने की बात करते हैं, नहीं पता है। कविता में क्या, कष्ट, जुल्म, ये सब गुजर जाने की बात करते हैं और गुजरना चाहिए बाबू, इस चीज को याद रहे। तो यही आपका कष्ट और कुंची है बाबू, कष्ट और जुल्म को गुजर जाने की बात करती है कवि शंकर शैलेंद्र। याद रखेंगे बाबू, कवि शंकर शैलेंद्र यही बात करते हैं और यही गुजर जाने की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग के सामने क्या है, इस चीज को देखेंगे क्या है। ध्यान से देखेंगे, तू जिंदा है तो कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है। इस कविता से हमें कवि ने क्या संदेश दिया है, तो देखिए यही दिया है, कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य को प्राप्त करनी चाहिए। बाबू देखो क्या चीज भूल करके, कठिनाइयों, याद रखेंगे बाबू, कठिनाइयों को भूल करके
लक्ष्य को प्राप्त करने की बात किया है। तू जिंदा है तो ये कविता में कठिनाई को हम लोगों को भूल करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, यही बात करती है। ये कौन, तो ये याद रखेंगे। चलिए तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कारवा को किसका इंतजार है? कारवा को किसका इंतजार है बाबू, समझ रहे हो ना? कारवा को किसका इंतजार है? स्वर्ग को नहीं बाबू, घर को नहीं बाबू, मंजिलों को यस बाबू। याद रखिएगा मंजिल यानी कारवा जो है किसका इंतजार करे? हमारी मंजिल को। हम मेहनत करेंगे, हम हर चीज करेंगे, हमारी मंजिल तो मुझे चाहिए ना, इसलिए बाबू मंजिल का इंतजार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्या है से, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है? बाबू रे कविता के लेखक पूछे छो न, पता हो कविता के लेखक कौन है? तो शंकर शैलेंद्र चचा। पूछिए बाबू, शंकर शैलेंद्र चचा। देखिए यही तो है कविता का लेखक, जो है यही है। याद रख, तू जिंदा है तो कविता का लेखक कौन है? तो शंकर शैलेंद्र। याद रखेंगे बाबू, शंकर शैलेंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके नजर के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जमो जमो के पेट यानी जमीन मानो, जमो के पेट में पली गगन, पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज। स्वराज ये पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो बाबू रे कौन सा कविता से लिया गया? ईदगाह से न रे, करमवीर से न रे, बाल गोविंद भगत से न रे, तो बेलव कुंची। आंसर इज राइट डी, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, यहां से लिया गया है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। ये आप लोग को फिर से बोल दे रहे हैं, स्काई मिशन बोर्ड के साथ आप लोग जरूर जुड़े भाई, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, तब देख पढ़ने में क्या मजा आता है ऐसे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरी है आग पेट की, बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल। यार बाबू लेफ्ट साइड होता है कि राइट साइड दिल होता है? कमेंट में बताना तू लोग। देखिए तो कहता है कि बुरे है आग की पेट, बुरे है दिल के दाग, ये पंक्ति किस कविता से है? ये भी बाबू पंक्ति जो किस कविता से है? तो देखो, करमवीर से न रे बाबू, बिहारी के दो है न रे बाबू, बच्चे की दुआ न रे बाबू, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। आंसर इज डी होगा, यही जो है ध्यान से सुनो। बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये जो है पंक्ति किस कविता की है? तो तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, ये कविता से है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बाबू, ध्यान से देखेंगे। देखिए आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, यकीन। बाबू रे देख क्या कह रहा से, ये कहा कि ध्यान से, यकीन। यकीन बाबू बहुत छोटा शब्द है, इसको हम क्या बोलते हैं? भरोसा। भरोसा, भरोसा शब्द का अर्थ क्या है? यानी यकीन शब्द का अर्थ क्या है? बाबू आंसर होगा भरोसा। भरोसा यार सब इंसान पे नहीं किया जाता है, क्योंकि भरोसा एक ऐसा धरोहर है ना बाबू, भरोसा तो हर इंसान पर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो इंसान जितना ज्यादा भरोसा करता है उसका उतना दिल टूटता है। इसलिए जिंदगी में कभी किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि भरोसा करना है तो अपने माता पिता पर करो, क्योंकि अन्यथा इन दोनों के अलग किसी पर भरोसा करोगे तुम्हारा जो है दिल टूटेगा और भरोसा भी टूटेगा। इसलिए यकीन भरोसा जो है किसी और पर मत करना बाबू। चल नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि देखेंगे, कवि स्वर्ग को कहां उतारने को कहता है? कवि जो है स्वर्ग को कहां उतारने की बात करता है? बाबू ध्यान से देखो, पाताल में न, घर में न, दरवाजे पर न,
जमीन पर, तो हाँ बाबू रे, स्वर्ग को उतारने के लिए, आसमान से उतारने के लिए कहा जमीन पर लाते हैं। कौन? तो कवि शंकर शैलेंद्र। याद रखेंगे बबुआ, कवि शंकर शैलेंद्र जो है स्वर्ग को उतार के लाने की बात कर रही है। आंसर इज डी है बाबू। क्या है? आंसर इज डी। कवि सब जो है, कवि जो है शंकर शैलेंद्र, यही जमीन पर उतारने की बात कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मस्त इंपॉर्टेंट। देखेंगे बाबू क्या है से। नई सुबह, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, यह पंक्ति किस शीर्षक की कविता है? बाबू रे देख, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, यह पंक्ति जो है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो देख बाबू क्या है, देखेंगे कर्मवीर न, कबीर के पद न, बिहारी दोहे के पद न। आंसर इज राइट, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू हम लोग को के साथ चलते हैं। देखेंगे बाबू हम लोग के जो है साथ चलते हैं। ये देखिए श्रृंगार, क्या है बाबू? ये श्रृंगार है, याद रखिएगा। देखिए तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, ठीक ना, मुझे हसीन कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू मुझे क्या है हसीन कर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो बच्चे की दुआ ना, पीपल ना, खुशबू रस्ते हाथ में ना, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। याद रखेंगे, यही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखेंगे क्या है से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बाबू रे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे तू, ध्यान से देखेंगे, तू ध्यान से देखेंगे, तू जिंदा है तो शीर्षक, याद रखेंगे, तू जिंदा है तो शीर्षक कवि का क्या प्रकट करती है? तो प्रतिद्वंदता नरे बाबू, गहरे जीवन की राग और उत्साह, हाँ बाबू यही आपका प्रकट करती है। याद रखिएगा, गहरे जीवन का राग और उत्साह जो है यह क्या करती है बाबू? प्रकट करती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है से देखेंगे, ये जो है आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे बाबू क्या है से। देखिए बाबू क्या कर रहा है, जल जले, ध्यान से देखेंगे बाबू, जल जले शब्द का अर्थ है बाबू, जल जले शब्द का अर्थ है श्रृंगार न रे बाबू, भूकंप ये रे बाबू, ये जल जले का अर्थ यही होता है कुंची, आपको याद रहे भूकंप होता है। क्या होता है बाबू? भूकंप होता है। इसलिए इस चीज को क्या करेंगे, ध्यान देंगे इस पर। चलिए लास्ट यानी आपका एक और क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जुल्म। देखेंगे बाबू क्या है से, जुल्म, क्या बाबू? जुल्म के महल गिरेंगे, जुल्म के महल गिरेंगे या गिरने की बात किस कविता में की गई है? बाबू रे देख, जुल्म के महल गिरने की बात किस कविता में की है? ये तो पता है बाबू, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ही होगा। क्या है बाबू? तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, यही तो है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कुंची, ये आपका रहा लास्ट क्वेश्चन। याद रखेंगे बाबू, ध्यान से याद रखेंगे, तू जिंदा है तो डॉट 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 शीर्षक कविता में कारवां का इंतजार करता है। कारवां जो है बताइए कि इंतजार करता है, मजदूरों का नहीं, चित्रकारों का नहीं, मंजिलों का। यस बाबा, किसका इंतजार करता है? कारवां मंजिलों का इंतजार करता है। याद रखिएगा, आपका यहीं पर आपका क्या हुआ, ये जो है आपका समाप्त हुआ और ये ऑब्जेक्टिव भी समाप्त हुआ। आपको फिर से मैं बता दे रहा हूं कि स्काई मिशन बोर्ड में आप लोग जुड़िए और हर अपने दोस्तों को बताइए और जुड़िए, और आप मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन पढ़िए और बेहतरीन नंबर से आप लोग जो है रिजल्ट बेहतरीन नंबर से लाए। और इसी इतना ही पर हम क्लास को क्या करते हैं बाबू? द इंड करते हैं। क्या है बाबू? द इंड। चलिए बाय सनी सर। याद रखेंगे। चलिए आज का क्लास इतना ही पर मेरा समाप्त हो रही है।